Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. That is a new topics. Today I will teach you new topics, that is circle. ये आपका चैप्टर 10 है एनसीईआरटी में, और इन प्रीवियस क्लास इन 9th क्लास आल्सो यू हैव टू लर्न अबाउट सर्कल्स. क्योंकि जिंदगी क्या है, घेरा है, पृथ्वी भी क्या है, अगर देखा जाए तो 3D में स्फीयर माना जाएगा, नहीं तो गोले गोल है. और आदमी का कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ दिमाग गोले गोल है. तो ये सर्किल जो है ना, हम चलेंगे अगर उस पर तो फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं घूमते हुए. ठीक है ना. ये साइकिल सर्किल, साइकिल का पहिया क्या होता है, सर्किल होता है और सर्कुलर होता है ना. अब ये नहीं कि वो सर्किले है लेकिन सर्किल शेप में होता है. तो सर्किल क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि डेफिनेशन इसकी क्या हो. ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी आप जान चुके हैं लेकिन इसमें भी जानेंगे सर्किल का होता क्या है. जो सर्किल है ना, बहुत दिमाग डिस्टर्ब करता है. कोई इसको टच करके चला जाता है, उसको टेंजेंट बता देता है. कोई इसको ठोक के चला जाता है तो उसको सेकेंड बता देता है, यानी दोनों तरफ होल कर देता है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी जो ट्रैक बनता है वो सर्कुलर ट्रैक बनता है. तो सर्कुलर ट्रैक पे आप देखते होंगे कि 1 राउंड कंप्लीट कर लिया तो 400 मीटर या 800 मीटर हो जाता है. तो उसके रेडियस के हिसाब से देखा जाता है कि रेडियस कितना हुआ, डायमीटर कितना हुआ, या फिर दौड़ के देख लेते हैं, नाप के देख लेते हैं भैया कितना डिस्टेंस हुआ. ये तो सारी चीजें हैं, नो डाउट. तो बेटा आपको सर्किल के बारे में जानना है. तो पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देखिए path of moving point from a fixed point with a constant distance make a circle. समझिए ध्यान से. path of moving points from a fixed point with a constant distance make a circle. इसको क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं. अब इसको जरा हम आपको सिखाते हैं. अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, गांव में कभी देखे होंगे, सुने होंगे, तो पहले जो गन्ने की पेराई होती थी, गन्ने का रस निकाला जाता था, फिर उसको जला के गुड़ और राब बनाया जाता था, गुड़ वगैरह बनाया जाता था. तो पहले क्या होता था कि उसकी एक मशीन लगती थी, भारी भरकम मशीन होती थी, जिसमें लोहे का लगा होता था. इस तरीके से ऐसे लोहे लगे होते थे और उसका एक यहाँ बना था एंगल, और इसमें से बड़ी सी लकड़ी लगाकर ऐसे लगाया था. इसमें 2 बैल 3 बैल लगा दिए जाते. अब वो बैल क्या करते, मूव करते, ये मूव करते बैल, ये मूव करते जाते, मूव करते जाते, मूव करते जाते, मूव करते जाते. तो ये जब घूमता तो ये जो सिलेंड्रिकल जो लगा हुआ था इसमें रोलर की टाइप, तो उसमें जब हम गन्ने को डालते तो गन्ना क्या करता, गन्ने का रस बाहर निकलता. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना है, मैं जानकारी रखनी है. तो इसमें क्या है, ये जो मशीन लगी हुई है फिक्स्ड पॉइंट है, और जो मशीन से लेकर जो ब्लॉक्स लगे हैं, बैल लगे हुए हैं, उन तक जो ये लकड़ी लगी हुई है, ये रेडियस हो जाएगा. और इनके द्वारा ये जब मूव किया गया, जब इनको ये मूव किए तो ये एक सर्किल बना दिए. क्या बना दिए, सर्किल. सेम चीज है. अब चले ग्रामीण क्षेत्र में, घर पे रहिए, पिलर होगा घर पे, ये पिलर आपका है, इसमें एक रस्सी बांध दीजिए, मजबूत से बांधेगा कैसे नहीं, और फिर इस रस्सी को पकड़ के और टाइट करके चारों तरफ घूमते रहिए. अब क्या देखेंगे, आपके पथ चिन्हों से जो रास्ता तैयार होगा वो सर्किल का एक सरकमफ्रेंस तैयार होता है. जो पिलर है वो फिक्स्ड पॉइंट है, और जो रस्सी आपने लगाया है वो क्या है, रेडियस का काम करेगा. दूसरा एग्जांपल देते हैं. ग्रामीण वगैरह में क्या करते हैं कि खेतों में कोई लकड़ी जमीन के अंदर गाड़ देते हैं. जमीन के अंदर ये लकड़ी गाड़ दिया, यहां से रस्सी लगाकर किसी जानवर को बांध दिया. अब वो जानवर क्या करेगा, इसी के चारों तरफ घूम घूम ग्रैच करेगा, घास खाएगा. तो ये जो लकड़ी जमीन के अंदर जिसमें रस्सी बांधी गई है वो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और जो रस्सी हो गई वो रेडियस हो गया, और उस जानवर के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई, जो रास्ता बना, ये सरकमफ्रेंस हो गया. एंड होल एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड सर्किल. आई होप हमने सर्किल के बारे में आपको ज्यादा बता दिया. क्या है इसका डेफिनेशन, ये कर सकते हैं कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विथ अ कांस्टेंट डिस्टेंस मेक अ सर्किल. ठीक है, ये कहते हैं सर्किल. ठीक है बेटा. अब
मैंने एग्जांपल दे दिया, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब इसके पार्ट्स की बात करें। देखिए सर्किल, ठीक है, ये क्या है, सर्किल। एक बार में जो बन गया, ठीक है, वो तो अच्छी नहीं, हमारे ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं हम, देखें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अब बिना आइटम खाए तकरार नहीं। जो भी बन गया चलिए ठीक है। ये सर्किल है, इसका जो ये सेंटर होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। और ये पार्ट रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस यानी इसको आर से डिनोट करते हैं। ये जो पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट है ये कहलाता है सरकमफ्रेंस, यानी इसको कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। भाई रेलवे ट्रैक पे हम यहाँ हैं और यहाँ से 1 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया तो वो पेरीमीटर ऑफ सर्किल हो गया, ऐसे वो कहते हैं सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, या इसको कहते हैं पाई इंटू डायमीटर। एरिया रिलेटेड सर्किल जो पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जब सर्किल हम ड्रा करते हैं, जैसे सर्किल हमने ड्रा किया तो इसका ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया और ये हो गया ऑन द सर्कल। यानी ये अगर सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो ऑन द सर्कल, अंदर में है तो इंटीरियर और बाहर है तो एक्सटीरियर, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन इन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल वो आर्क कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर्क। क्या कहलाती है, आर्क। अब उसके बाद जो 2 आर्क पे ये भी एक आर्क हो गया और ये भी आर्क हो गया, तो स्मॉलर आर्क को माइनर आर्क कहते हैं। ये माइनर आर्क हो गया और ये जो बड़ा है उसको मेजर आर्क कहते हैं। कहते हैं उसको मेजर आर्क। ध्यान समझिएगा, इस माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जब हम किस 2 पॉइंट को मिलाते हैं, अलाइंड सेगमेंट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। इसी को हिंदी में कहते हैं जीवा। हिंदी पढ़ेंगे तो पता नहीं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या अलाइंड सेगमेंट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, सर्किल पर कोई 2 पॉइंट है उनको मिला दिया गया तो वो क्या बन गया, कॉर्ड। क्या बन गया वो, कॉर्ड। इसको हिंदी में जीवा कहते हैं। अब विच कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको डायमीटर कहते हैं। विच कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, या ऐसे भी कह सकते हैं aligned segment join any 2 points on the circle and passing through center, center को मान लें तो वो डायमीटर करता है। डायमीटर क्या करता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। डायमीटर इज, इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज डायमीटर देन नेवर से इट इज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये नहीं कहना, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। डायमीटर क्या है, विच कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। सभी डायमीटर कॉर्ड हैं लेकिन सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं है। क्यों, कि जो कॉर्ड सेंटर से पास होगी वो डायमीटर कहलाएगी और डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल करते हैं, ठीक है। तो या अलाइंस डेफिनेशन को बता दें। अब पूछेगा कॉर्ड क्या होता है तो कॉर्ड बताना पड़ेगा कि अलाइंड सेगमेंट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड।
सर्किल पर यानी सरकमफ्रेंस, सर्किल ऑन द सर्किल मतलब जो पॉइंट सरकमफ्रेंस पर होगा, तो एनी टू पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड chord and which chord passing of center is called diameter. Diameter is the longest chord of circle. अब देखो बेटा, इसी में आगे जो a chord divide a circle into two parts, एक chord जो होता है, जैसे हमने एक फिक्स ड्रा कर लिया, ये देखिए सर्किल है, ये इसका chord है, तो a chord divide a circle into two parts, एक chord जो होता है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। क्या कहलाता है वो? सेगमेंट ऑफ सर्किल। एक कॉर्ड जो होता है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और प्रत्येक पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। ठीक है, जो कॉर्ड होता है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट। ठीक है, द ग्रेटर पार्ट, अ कॉर्ड डिवाइड अ सर्किल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब जो एंगल मेजर सेगमेंट बनता है, एन एंगल इन मेजर सेगमेंट, वो एक्यूट होता है। एन एंगल इन माइनर सेगमेंट वो ऑब्ट्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मेजर सेगमेंट में एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल होता है। एंगल बनने का मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं बीच में बन जाए। और जो माइनर सेगमेंट में बनता है वो क्या होता है? एक। तो अभी मैंने आपको जो बताया बेटा कि अ कॉर्ड डिवाइड अ सर्किल इनटू टू पार्ट्स, जो कॉर्ड होता है ना सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। ठीक है, तो जो एंगल मेजर, अब छोटा वाला जो सेगमेंट होता है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़ा वाला सेगमेंट को मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये सर्किल है, छोटा सा बनाया हमने, तो अगर ये कॉर्ड है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया, यानी माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच माइनर सेगमेंट बनेगा और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच मेजर सेगमेंट बनेगा, खंड। यानी जो छोटा आर्क होता है उसको माइनर आर्क, तो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच जो जगह है वो माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो जगह है वो मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो एंगल मेजर सेगमेंट में बनता है वो एक्यूट एंगल होता है, जो एंगल माइनर सेगमेंट में बनता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब डायमीटर क्या होता है कि जो डायमीटर जो होता है वो सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो डायमीटर होता है वो सर्किल को टू इक्वल पार्ट में बता ही देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी में रहेगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और डायमीटर, जैसे ये सर्किल है बेटा, ध्यान समझिएगा, ये सर्किल है, अगर ये अंडा बन जाए, कद्दू बन जाए, हंसना मत, थोड़ा सा फिगर हमारा थोड़ा सा लेजी है ना, फिगर हम बनाना नहीं जानते ज्यादा। तो ये जो डायमीटर होता है सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो अ डायमीटर डिवाइड अ सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। सेमी का मतलब होता है आधा, सर्किल, तो सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल यानी हाफ सर्किल। ठीक है, तो कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड वो भी है, लेकिन जो कॉर्ड डायमीटर है वो सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और प्रत्येक इक्वल पार्ट सेमी सर्किल कहलाता है। अब कॉर्ड जो होता है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, छोटा और बड़ा। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाता है और बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब जो एंगल मेजर सेगमेंट बन रहा था वो एक्यूट था, जो माइनर सेगमेंट बन रहा था वो ऑब्ट्यूस था, लेकिन जो एंगल सेमी सर्किल में बनता है वो होता है राइट एंगल। अब एंगल ऐसा नहीं कि ये सर्किल है, ये कॉर्ड है तो ये एंगल बन जाएगा, ये एंगल नहीं, ये गलत है। एंगल जो होगा सरकमफ्रेंस से मिलके बनेगा।
यानी कोई पॉइंट, कार्ड के एंड पॉइंट को सरकमफ्रेंस में किसी पॉइंट से मिलाया जाए जो एंगल बनेगा, अगर वो मेजर सेगमेंट में है तो एक्यूट होगा, और माइनर सेगमेंट में है तो ऑब्ट्यूस होगा, और सेमी सर्किल में है तो राइट एंगल होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, जो एंगल सेमी सर्किल में बनते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, सर्किल बताया, और सर्किल के सारे पार्ट, सर्किल इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्किल, और सर्किल में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आर्क कहलाती है, छोटा वाला आर्क माइनर आर्क कहलाता है, बड़ा वाला आर्क मेजर आर्क कहलाता है। ठीक है, अब किसी 2 पॉइंट को जो लाइन से मिलाती है वो कॉर्ड कहलाती है, जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाता है, जो फिक्स्ड पॉइंट था वो सेंटर था, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस डायमीटर का डबल होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, जो कार्ड सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। अब इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ द सर्किल, और इससे आप नॉलेज क्रिएट करिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए प्रैक्टिस के साथ। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।